घेस क्षेत्र के प्रति लोगों का नजरिया और मेरी भावनाएं, एक विश्लेषण। आप सभी को नमस्कार। और मैं आज अपने घेस क्षेत्र में खड़ा हूँ, जहाँ से घेस क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। और मैं इसी क्षेत्र से निकला हुआ हूँ। यहाँ पे एक खूबसूरत जगह है जिसको भरतपुर कहा जाता है। वहाँ से ये मेरे पीछे घेस गांव, इधर सरमता, उधर किकोला, और उसके आगे अगर जाएं तो हिमनी का क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है। कुछ बादल लगे हैं, नहीं तो त्रिशूल का जो पर्वतमाला है वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती थी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं एक जो हमें जाने अनजाने एक पहचान दे दी गई किसी और के द्वारा, और वो उसको मैं बिल्कुल यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि नाखून के ऊपर मांस नहीं और घेस के ऊपर देश नहीं। मैं इस दंश को बहुत ज़्यादा झेला हूँ और एक लंबे समय तक मैंने इससे उबरने में समय लगाया। आज मैं उस जो पहचान दे दी गई उससे बाहर निकल चुका हूं, और इसलिए इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालने की हिम्मत भी कर रहा हूं। एक वो लोग जो जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ पहचान दे देते हैं जो कि सही नहीं होती है, और सामने वाला उस पहचान को लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो साहब जिसको जो पहचान दी जा रही है वो उससे बड़ा प्रभावित होता है, उससे उसको बड़ी दिक्कत होती है। और जब वो कहीं निकलता है तो फिर बात घूम फिर करके उस पहचान पर आ जाती है, उन शब्दों पर आ जाती है। इसलिए मैं इस बात को या इस तथ्य को यहाँ पर उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टरेट हूँ और 10 साल मैंने हायर एजुकेशन को दिए। उसके बाद लगभग 17-18 साल मुझे अब माध्यमिक शिक्षा को पढ़ाते पढ़ाते हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जब हम लोग किसी से मिलते हैं, जब हम लोग अपने बारे में चर्चाएं करते हैं, किसी बिंदु पर चर्चाएं करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, तो बड़ी अच्छी चर्चाएं होती हैं। उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, और जब मैं कहता हूं कि मैं घेस का हूं, देवाल क्षेत्र में घेस गांव से हूं, चमोली में घेस एक जगह है, उत्तराखंड में घेस एक जगह है, उत्तराखंड में चमोली में फिर उसके बाद देवाल विकासखंड, और देवाल विकासखंड का एक सुदूरवर्ती गांव घेस। तो साहब मुझे उन लोगों का जो अभी तक बहुत अच्छे दृष्टिकोण से मेरी बातों को सुन रहे थे, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखता है। एक नया नजरिया बन जाता है, अरे बबरी वहां के, ओहो। तो साहब जन्म किसी का कहीं भी हो सकता है, लेकिन कर्म के आधार पर हमेशा व्यक्ति को परखना चाहिए, व्यक्ति को तोलना चाहिए कि वास्तव में इस व्यक्ति का योगदान किस तरह से हुआ है या इसने क्या प्राप्त किया है। लेकिन किसी स्थान विशेष के आधार पर उसका मूल्यांकन कर देना ये एक बहुत बड़ी भूल है। इस बात को मैं यहां पर उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात कि जब मैं यहां से 8 पास करके निकला, और यहां से 25 किलोमीटर देवाल है, देवाल राजकीय इंटर कॉलेज देवाल, वहां पर मैं कक्षा 9 में प्रवेश लिया। और स्वाभाविक सी बात है कि 1984 की ये बात है
और यहाँ से पैदल जाना पड़ता था 25 किलोमीटर। उसके बाद फिर वहाँ पर कमरा लेके रहते थे, या बहुत सारी ऐसी बातें होती थी, जो भी था खाना बनाना ये सो। लेकिन चाहे साथी हूँ, चाहे आसपास के लोग हों, और इवन कुछ गुरुजी लोग हों, उन्होंने भी हमेशा मुझे या मेरे जो घेस से जाने वाले सहपाठी थे उनको सिर्फ इस आधार पर जज किया कि ये घेस के, अरे वहाँ तो आलू होते हैं, अरे वहाँ तो राजमा होते हैं, आलू लेके आना, राजमा लेके आना। और एक शब्द और कहा जाता था साहब, जिसको मैं आप कहना चाहूँगा, इसलिए कि भविष्य में जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इस शब्द को किसी दूसरे को न कहे, बड़ा आघात लगता है। हमें घ्यापू कहा जाता था, घेस के घ्यापू, अर्थात असभ्य लोग। कितना बड़ा दंश है ये, कितनी बड़ी विडंबना है, और कितना बड़ा इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक जाने अनजाने कितना बड़ा चोट पहुंचाना ये किसी के व्यक्तित्व को है, इसको समझा जा सकता है कि तुम असभ्य हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। वो फिर आज मुझे, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूं और जब मैं वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, इसके और गोरे लोग और काले लोग, ये जो मैं आज पढ़ता हूं, तो मुझे तो यही लगता है कि भाई वो लोग जो इस तरह से हमें इस ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते थे, बहुत गलत करते थे, बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है। वो तो उसी नस्लीय भेदभाव को आगे ले जाने की बात कर रहे थे। और एक लंबा समय, जैसे मैंने कहा, मैं बार बार कहूंगा इस बात को, कि मुझे एक लंबा समय लगा इन दो शब्दों से बाहर निकलने में, एक घ्यापू और एक कि घेस के ऊपर नहीं है कोई देश। बहुत सारे रिपोर्टर यहाँ पर आते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। आज बहुत सारी उन्नति घेस कर रहा है, और जड़ी बूटी के क्षेत्र में तो एक विश्व प्रसिद्ध शायद गांव या बन चुका है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि ऐसा न किया जाए, और ये शब्द न बोला जाए कि घेस के ऊपर नहीं है कोई देश, और या घेस देश का आखिरी गांव। मैं कहता हूं ये मेरे लिए पहला गांव है, मेरे देश का पहला गांव है। यहाँ से ही मैंने दुनिया आगे देखनी शुरू करी, इसलिए मेरा पहला गांव है। घेस के रहने वाले लोगों के लिए पहला गांव है, जो यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, दुनिया में या दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये ना कहा जाए। तो मेरा उन लोगों से निवेदन जो यहाँ पर आकर के आज भी इन शब्दों को ढोते जा रहे हैं, हम लोग जो घेस के रहने वाले हैं वो बिल्कुल इन शब्दों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ इन शब्दों को झेला है, इन शब्दों को झेला है और आज भी झेल रहे हैं। तो पढ़ा लिखा समाज है, और उन पढ़े लिखा समाज से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि इन शब्दों को आप आगे ना ले जाएं। और 2-4 वीडियो मैंने भी देखी थी, तो फिर वहाँ पर भी वही शब्द मुझे सुनाई दिए जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। और ये मैं आज घेस में रहकर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, और साथ में मैं अपने घेस का पूरा दृश्य भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं, हाँ, आज मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने 10 साल हायर एजुकेशन को दिए, 18 साल मुझे माध्यमिक शिक्षा को देते हुए हो गए हैं, मैं डॉक्टरेट हूँ और इस घेस का रहने वाला हूँ। आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं इन शब्दों को बोलने की स्थिति में हूँ। मैं घ्यापू नहीं हूँ, मैं पिछड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं भी आगे बढ़ने की हिम्मत करता हूँ। ऐसा ही मेरे जैसा हर व्यक्ति जो इस गांव में जन्म लेता है वो ऐसे ही सोचता है,
ऐसे आगे बढ़ता है। तो ये हमारे लिए पहला गांव है, देश का पहला गांव है, और यहीं से हम दुनिया देखते हैं। आपने इस वीडियो को देखा है, और जो मेरा निवेदन है, आप लोग मुझे उस निवेदन को ज़रूर समझेंगे और मेरी भावनाओं को समझेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।